तो हम क्यों तैयारी करें भला? 10 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी आंखें देखिए कैसे काले पड़ चुके हैं। जेपीएससी पीटी पास करने के लिए 35 लाख रुपया दिया, सीडीपीओ का पीटी पास करने के लिए 35 लाख रुपया दिया, और अभी जेएसएससी सीजीएल के 35 लाख रुपया, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा रुपया हमारे पास है। कोचिंग संस्था जो अपना बिजनेस धंधा जो चला रहे हैं वो बहुत जल्द से जल्द पता चल जाएगा, सभी के सामने आ जाएगा। जैसा माहौल बनाया गया था कि पेपर लीक है, तो उम्मीद नहीं था कि रिजल्ट आएगा। 26 मार्च को जब था हम लोग का कोर्ट का जो जजमेंट था, उसमें हुआ यही कि अभी जब तक जांच पूरा नहीं होगा तब तक ये स्टे नहीं हटेगा। कोई मेरे को साक्ष्य दे दे कि ये लड़का मतलब ये सेटिंग करवाया है, आपके सामने मीडिया के सामने मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट अभी तक जितना भी मैंने उपलब्धि हासिल किया है, ये डिग्री, वो सारा आपके सामने जला दूंगा। देख रहे हैं बवाल न्यूज और मैं अभिनव कुमार। देखिए कि इस वक्त हमारी मौजूदगी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में है और तस्वीर एक बार पहले देख लीजिए। ये जो छात्र आपको दिख रहे होंगे ये जेएसएससी एस्पिरेंट के छात्र हैं। तस्वीर देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर मोरहाबादी में भीड़ लगी हुई है। आखिर क्या कारण है, क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा राज चौरसिया है, नीलांबर पीतांबर की धरती से पलामू से आए हैं। और ऐसे तो मैं यहीं पे रहता हूँ, रांची में ही रहता हूँ और तैयारी करता हूँ। प्लस में मेरे ही जैसे कुछ और स्टूडेंट है, जिसमें टेलीग्राम पर मेरा 5000 स्टूडेंट है, उसमें अब पढ़ाते भी हैं पढ़ते भी हैं साथ में, और ये हमारे दोस्त लोग भी हैं। तो यहाँ आने की वजह क्या है? यहाँ आने की वजह एक ही है कि जब से वो अभी फिलहाल क्या तारीख को था, 26 मार्च को जब था हम लोग का कोर्ट का जो जजमेंट था, उसमें हुआ यही कि अभी जब तक जांच पूरा नहीं होगा तब तक ये स्टे नहीं हटेगा। स्टे लगा दिया गया था, जेएसएससी हाँ सीजीएल का स्टे लगा दिया था, रिजल्ट पे रोक लगा दिया था, जबकि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा चीज हो गया है, बस मेरिट लिस्ट आना है, उसके बाद ज्वाइनिंग। तो उसके बाद देख रहे हैं कि फिर से वो जो हमारे सो कॉल्ड टीचर हैं और यूट्यूबर हैं, तो वो बार बार हम लोग के प्रति बोल रहे हैं कि ये 25 लाख 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपया मतलब दे करके सारे लोग आए हैं। तो इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि हम लोग आज ये नया नहीं है कि सिर्फ सीजीएल एग्जाम निकाले हैं, हम लोग सारे जितना भी हम लोग खड़े हैं अभी फिलहाल में जेपीएससी एग्जाम दिए हैं, और पहले भी 7 to 10 जेपीएससी में फाइनल मेरिट में 23 नंबर के लिए छठे थे। तो ऐसा नहीं है, जो 35 लाख 40 लाख बोल रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर कोई मेरे को साक्ष्य दे दे कि ये लड़का मतलब ये सेटिंग करवाया है, आपके सामने मीडिया के सामने मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट अभी तक जितना भी मैंने उपलब्धि हासिल किया है, ये डिग्री, वो सारा आपके सामने जला दूंगा। और आज के बाद हमको ये पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह के मतलब जो करता है ना कि 35 लाख 40 लाख रुपया देकर आया है, तो गांव में जाने के बाद मतलब जो जाते हैं ना, तो लोग अलग ही रिएक्ट करते हैं कि देखो 8 साल मेहनत किया फिर भी इसको सेटिंग करवाना पड़ गया, 10 साल, मतलब ये हमारा माहौल बना दिया गया है। और ये माहौल बना करके ऐसा कर रहा है कि आने वाला जनरेशन में मतलब पढ़ाई का महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि उन लोग को साफ पता चलेगा कि वहाँ पैसा देने के बाद तो नौकरी हो ही जाना है, तो पढ़ना ही क्यों है, पैसा कमाओ ना, पैसा कमाने के बाद पैसा दे देंगे, वो नौकरी हो जाएगा। तो ये हमारे आने वाले जनरेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो कि उन लोग को ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। यदि वो किन्हीं को जानते हैं कि हाँ ये पैसा दिया है, तो उनको बाय नेम आके बताएं कि ये लड़का यहाँ से ऐसे वैसे सेटिंग करवाया है, ये बात होगी, ना कि सारा स्टूडेंट को आप बोल दोगे। तो पेपर लीक की जो खबरें होती है वो क्या आप मानते हैं, जिस तरह से माहौल बनाया जाता है? देखिए, ये जो माहौल की बात की है ना, तो मैंने एग्जाम देने के बाद जब से मेरा रिजल्ट नहीं था, इसके बारे में वो एग्जाम होने से पहले ही नैरेटिव फैला दिया गया था कि पेपर लीक है, ठीक है। अब तो साक्ष्य भी मिले थे कुछ? नहीं, वही तो अभी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको एग्जाम से पहले ही मतलब नैरेटिव फैला दिया गया कि एग्जाम में पेपर लीक होने वाला है या इतना में सेटिंग चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद मैंने अपना देखा कि हाँ मेरा ठीक है, क्योंकि पढ़ रहे थे पढ़ाते भी थे, तो मेरा ठीक ही गया। लेकिन जैसा माहौल बनाया गया था कि पेपर लीक है, तो उम्मीद नहीं था कि रिजल्ट आएगा। तो मैंने भी जैसे कि और स्टूडेंट कर रहा था कि पेपर रद्द होना चाहिए, पेपर लीक है, नैरेटिव के अनुसार हम भी भाग गए थे उसमें, भावनाओं में। सच्चाई क्या थी वही तो बता रहा हूँ ना, पहले सुनिए ना। तो वो मैंने भी जब रिजल्ट आने से पहले 2-3 दिन पहले तो प्रतिदिन अपना स्टेटस व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह मतलब रद्द होना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट आया, क्योंकि इसका जो नैरेटिव फैला गया था ना, जो टीचर बोल रहे हैं आज की पेपर लीक था, और वो बोल रहे थे कि कट ऑफ जाएगा 600 650,
750 में 100 में टोटल नंबर था 750, उसमें 650 700 तक बोल रहा था कट ऑफ जाएगा। वो आज जब कट ऑफ है तो 500 490 500 512 पे स्टूडेंट का कट ऑफ गया है। अब बताइए, मेरे को उम्मीद नहीं था कि मेरा रिजल्ट आएगा, तो जब मेरा रिजल्ट आएगा, मेरे दोस्त का रिजल्ट आया, इन लोग बोला कि नहीं मेरा 500 इतना है 500 इतना है, और वो 750 700 तक बोल रहे थे। यहीं से पता चलता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ ये तो जांच का विषय है, जांच हो ही रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरे को लगता है कि पेपर लीक भी होगा या नहीं भी होगा, ये मैं बोलने वाला नहीं हूँ, ये तो जांच कर रही है। लेकिन अगर पेपर लीक होता तो कट ऑफ बहुत हाई जाता, जैसे कि वो टीचर बोल रहे थे। आज वो टीचर इस बात में नहीं बोल रहे हैं कि हाँ इतना कट ऑफ क्यों कम गया। वही जो जैसे एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद बता रहे थे कि 650 कट ऑफ जाने वाला, आज क्यों नहीं बोल रहे कितना कम पर क्यों रिजल्ट हुआ, बताए ना। सिर्फ बरगलाने से नहीं होगा, जो हकीकत है वो सबसे बड़ा दिक्कत है। देखिए इन लोग, ये साधारण सी बात है कि जो पढ़ाया उसमें से उन लोग का नहीं आया, समझ गए ना। अब वो अपने बच्चा को क्या बोले कि हाँ क्यों नहीं है। हम लोग जैसे हम लोग 3 साल पटना रहे हैं, तो पटना ही से मेरा जो पीएससी भी हुआ था, तो वहां से आने के बाद मेंस के लिए हम रांची आए थे, तो उसके बाद से हम यहीं रह गए। फिर अपना पढ़ाई किए, पढ़ाने लगे और होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो उसी में अपना खर्चा निकाले। लेकिन जो हम लोग अपने सेल्फ स्टडी से तैयारी किए, कोई किसी टीचर के, झारखंड का कोई टीचर के प्रति हम लोग आश्रित नहीं रहे। तो वही है कि उन लोग का पढ़ाया हुआ नहीं आया, तो उन लोग अब सोच रहा है कि अब क्या कहा जाए, अपने बच्चों को क्या बरगलाया जाए कि मेरे ऊपर आरोप न लगे। तो ये बरगलाने से कोई होने वाला नहीं है। अब साधारण सी चीज है कि आने वाला एग्जाम है उस पर आप फोकस करवाइए और अपना सुधारिए जो आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि दुख नहीं होता है इतना मेहनत करने के बाद ये सब स्थिति देखने को मिलती है? देखिए, हम अभी तक 4 एग्जाम दिए हैं। जेपीएससी का 3 मेंस पीटी निकाले हैं और 2 मेंस अभी रिजल्ट आना बाकी है, और सीजीएल में डीवीएम हमने करा चुका है। बहुत ही मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रिजल्ट 4 दिसंबर को ही आया है और आज तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। और ये जो तथाकथित कोचिंग माफिया हैं, जो एग्जाम को फंसाने के लिए या लंबित करने के लिए हाईकोर्ट और ये सीबीआई जांच की जो मतलब मांग जो कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। बस ये एग्जाम को पेंडिंग पढ़ाने के लिए और अपने आप को एक बचने के लिए, जो है अपने बच्चों से बचने के लिए। जहाँ ये पढ़ाए हैं, इनके बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन हुआ नहीं है इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से। कोचिंग वाले हाँ, इनके कोचिंग से बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ नहीं है। और ये पहले से नैरेटिव फैला रहे थे कि लगभग 6000 बच्चों का 600 प्लस मार्क्स आएगा। आज आपके सामने है, ठीक है। हमारे जो सचिव महोदय हैं जेएसएससी के, उन्होंने सार्वजनिक भी किया है डेटा, उसमें 96% झारखंडियों का हुआ है और कट ऑफ भी बहुत कम है। लोग 450 440 नंबर पे सिलेक्शन लिए हैं, बहुत कम ही कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है। और हमारा भी सिलेक्शन हुआ है और हम बस उम्मीद करते हैं कि हमारा नियुक्ति पत्र जल्द मिले। और अभी तक हम लोग मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं और हमें ये कोचिंग माफिया वाले बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं और अब झारखंड के सभी बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो ये छात्र में ही ऐसा होता है, कई लोग बोलते हैं पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। क्या वो कौन से छात्र होते हैं? आप ही लोग के ग्रुप के होते हैं? ठीक है, वो भी जो छात्र हैं जो असफल रहे, वो भी सही छात्र हैं। लेकिन बात ये है कि जो कुछ सो कॉल्ड कोचिंग माफिया जो है, वो लोग क्या किए हैं कि एक तो वो जो पढ़ाए, जिन बच्चों को पढ़ाए उनका सिलेक्शन हो नहीं पाया, पहली बात। तो अपने बच्चों से बचने के लिए कि जो चीज हम पढ़ाए जो बच्चों को उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनसे बचने के लिए वो एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है, धांधली हुआ है। लोग 35 लाख रुपया दे करके एग्जाम पास कर रहे हैं। आपने नहीं दिए? हम लोग क्यों देंगे भैया? आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि 35 लाख का जो यहाँ एक माहौल क्रिएट किया गया है, यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चों से आप मिलिए, सबसे मिलिए। यहाँ पे कॉमन स्टूडेंट है जो इस बार के जेपीएससी पीटी को पास किए हैं, वही मेंस लिखे हैं, ये भी लिखे हैं, और जितने भी लोग हैं सबसे आप बात कीजिए, इसमें 90% ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार के जेपीएससी पीटी को पास करने के बाद जेपीएससी का मेंस लिखे हैं। कि हमने जेपीएससी पीटी पास करने के लिए 35 लाख रुपया दिया, सीडीपीओ का पीटी पास करने के लिए 35 लाख रुपया दिया, और अभी जेएसएससी सीजीएल के 35 लाख रुपया, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा रुपया हमारे पास है। तो हम क्यों तैयारी करें भला? 10 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी आंखें देखिए कैसे काले पड़ चुके हैं। ये सब क्या है? ये सब लोग मेहनत पर पानी फिर जाता है। हाँ, पानी तो फिर ही रहा है। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी मामला कोर्ट के पास है, माननीय न्यायालय के पास है,
वो जो भी फैसला लेगी उसको हम लोग सम्मान करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि धांधली यहाँ कुछ हुआ नहीं है। ये एक तरह का मनगढ़ंत कहानी बनाने का ये लोग का तरीका है, नैरेटिव सेट किया है। कोचिंग संस्था जो अपना बिजनेस धंधा जो चला रहे हैं वो बहुत जल्द से जल्द पता चल जाएगा, सभी के सामने आ जाएगा। और जो जेन्युइन छात्र हैं जो असफल हो गए इस बार, उनसे यही अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारी एग्जाम अभी होनी है, जैसे कि अभी आपको एलडीसी का एग्जाम होना है, जेएसएससी एलडीसी का, उसके बाद एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम होना है। जेएससी कभी भी कैलेंडर जारी कर सकती है, आप उसका तैयारी कीजिए, आने वाले समय में आराम से आप उस पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। आप इन्हीं सभी चीजों में फंसे हुए रहिएगा कि आरोप प्रत्यारोप ये सब मामले में, ये काम है, एक टीम होता है। आप जो सीआईडी काम कर रही है, इसमें क्या गड़बड़ी हुई है नहीं हुई, वो सीआईडी का काम है। न्यायालय इस पे काम कर रही है, वो जो भी होगा फैसला सुनाएगी। तो पेपर लीक की खबरें तो सबके सामने थी, मीडिया में भी आया, माना लोगों ने कि हाँ कैसे व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया गया है, ये सब सारी चीजें सामने थी। देखिए, ये इस पे हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पे सीआईडी काम कर रही है। अगर पेपर लीक अगर हुआ है, ऐसा हम नहीं मानते हैं, अगर हुआ है तो उसका जांच हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और कोर्ट जो भी फैसला दे उसको हम लोग मानेंगे, स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीर एक बार और दिखा देता हूँ मैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो जेएसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और बस इनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो है जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो जल्दी हो जाए, ताकि ये जो मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत का दौर चलता है, गांव से दूर दराज इलाके से आके लोग बाग जो है शहर में पढ़ते हैं, और पेपर लीक की जो खबरें आती हैं इनकी कहीं ना कहीं टेंशन हो जाता है, चूंकि ये मेहनत करते हैं, और मेहनत के बावजूद अगर इस तरह से खड़ा होकर अपनी बातों को रखना पड़े तो ये दुखद बात होती है। तो ऐसे में इनकी मांग है कि जो मामला है जेएसएससी सीजीएल का वो जल्द निपटाया जाए और इनको नियुक्ति पत्र मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ अभिनव कुमार, बवाल न्यूज रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।